Dear students, we have to make positive degree through comparative degree. comparative degree से positive degree बनाना कैसे बनेगा देखिएगा. प्रश्न आएगा, transform the following sentences as directed against each. सेंटेंस होगा रमेश इज नॉट रिचर देन विनोद. ब्रैकेट में लिख देंगे पॉजिटिव डिग्री. रमेश इज नॉट रिचर देन विनोद. तो विनोद इज एज रिच एज रमेश. विनोद इज एज रिच एज रमेश. कैसे? पीछे के नाउन या प्रोनाउन को आगे लाते हैं. इसके बाद में अपन को इज है तो इज, वॉज है तो वॉज, देन एज हम लोग अपनी तरफ से लगाते हैं, देन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड एंड देन एज, एंड देन नाउन को पीछे ले जाते हैं जो आगे दिया गया है. तो रमेश इज नॉट रिचर देन विनोद. विनोद इज एज रिच एज रमेश. ओके. अब जैसे झांसी इज नॉट बिगर देन लखनऊ. झांसी इज नॉट बिगर देन लखनऊ. लखनऊ इज एज बिग एज झांसी. लखनऊ इज एज बिग एज झांसी. हम लोग ने क्या किया? लखनऊ को आगे लाए. इज है तो इज, वॉज है तो वॉज, यहाँ इज था तो इज, तो हो गया लखनऊ इज. फिर एज अपनी तरफ से, फिर वर्ड की पॉजिटिव डिग्री. ओके, वर्ड की पॉजिटिव डिग्री, देन एज, एंड देन आगे वाले नाउन को पीछे ले जाएंगे. लखनऊ इज एज बिग एज झांसी. नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना. वी हैव टू मेक कंपैरेटिव डिग्री थ्रू सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जिनके अंत में ईएसटी लगा होता है या मोस्ट लगा होता है. वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें. देखिएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे चोटी, सबसे ऊंची चोटी है. अब देख, यहाँ पर एक चीज हम आपको और बता देते हैं कि वैसे तो पर्वतों के नाम के आगे द आता है, द हिमालयाज, द इंडीज. द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. लेकिन जिस भी पर्वत के पहले माउंट लग जाए तो उसके पहले द कभी नहीं आता. ये एक स्पेशल पॉइंट है. यू हैव टू रिमेंबर इट. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर कोई भी सेंटेंस में माउंट आ जाता है, देन यू हैव नॉट टू अप्लाई द बिफोर इट. वैसे तो आप करेक्शन है अपने यहाँ सिंटेक्स, तो उसमें भी क्या होता है कि आ जाता है हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. तो हम लोग द हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया करते हैं. तो आप यहाँ पर द नहीं लगाएंगे क्योंकि माउंट आ गया. ओके, माउंट आबू इज द ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया. द तो नहीं आया. ओके, आप देखिएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. अब हम लोगों को करना है इसकी कंपैरेटिव डिग्री. तो माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड. करना क्या है अपन को? कुछ नहीं. सबसे पहले आपने माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट को ले लिया. इज, अब द हटेगा. क्यों हटेगा? सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द आता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले तो द नहीं आएगा. तो माउंट एवरेस्ट इज अ वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री, तो हायर. इसके तुरंत बाद में हमको क्या करना है? माउंट एवरेस्ट इज हायर, फिर अपनी तरफ से लगाना है देन, फिर अपनी तरफ से लगाना है एनी अदर. ओके, और फिर जो बचा है शेष पार्ट को वैसे ही लिख देते हैं. तो माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड. बस इसी सेंटेंस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कुछ भी कर दो. रमेश इज द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास. रमेश इज द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास. तो रमेश इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास बन गया. आपकी जो 12th में आएंगे, 11th में आएंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे.
सेम रहेंगे। अब आप कुछ भी ले सकते हो। शिखा इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन माई कंपाउंड। तो शिखा इज मोर एक्टिव देन एनी अदर गर्ल इन माई कंपाउंड। शिखा इज मोर एक्टिव देन एनी अदर गर्ल इन माई कंपाउंड। मतलब आप यू कैन मेक द सेंटेंसेस इजीली। रूल सेम रहेगा, डिग्रीज चेंज होंगी, नाम चेंज होंगी, इसके सिवा कुछ चेंज नहीं होगा। यू हैव टू फॉलो द सेम रूल। देखिएगा, आप इसको देखिएगा, यहाँ पर था माउंट एवरेस्ट, यहाँ ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। देखिएगा, इसको आइसलैंड नहीं बोलते, एस आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया को वैसे उतार दिया ऑस्ट्रेलिया। अब इज द हटेगा क्योंकि लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन द वर्ल्ड। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? मतलब आपको क्या करना है, देन और एनी अदर अपनी तरफ से लगाना है। ओके, अब हम आपको एक और बताते हैं। पिंकी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन माई कॉलेज। तो पिंकी इज मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर गर्ल इन माई कॉलेज। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, अब देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। अब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो आपने सुपरलेटिव से जब कंपैरेटिव बनाई थी तो देन और एनी अदर जोड़ दिया था। अब हटा देंगे हम लोग। सो सिंपल। ठीक है, देखिएगा, एग्जाम्पल है, अंकिता इज पुअरर देन एनी अदर गर्ल इन दिस कंपाउंड। अंकिता इज पुअरर देन एनी अदर गर्ल इन दिस कंपाउंड। अब सुपरलेटिव, अंकिता इज द पुअरेस्ट गर्ल इन दिस कंपाउंड। अंकिता इज द पुअरेस्ट गर्ल इन दिस कंपाउंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन के नीचे क्रॉस, एनी अदर के नीचे क्रॉस। सबसे पहले आपको अंकिता सब्जेक्ट इज, ओके, मतलब आपको वो नाउन जो दिया गया है वो नाउन आपको सबसे पहले लिख देना है, अंकिता इज। अब आप इसकी कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में तो पहले द आता नहीं था, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है। तो अंकिता इज द पुअरेस्ट गर्ल इन माई कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट है आपका, काउ इज मोर यूजफुल देन एनी अदर एनिमल। काउ इज मोर यूजफुल देन एनी अदर एनिमल। देन और एनी अदर को हम लोग हटा देंगे। देन और एनी अदर को हटा देंगे तो क्या होगा, काउ इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल। काउ इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल। देखिएगा यहाँ पर ये है, काउ इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल। काउ इज, अब ये मोर हट जाएगा, इसका सुपरलेटिव करना है हम लोगों को, तो द मोस्ट यूजफुल, यूजफुल की सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट यूजफुल। देन और एनी अदर हट जाएगा, एनिमल। ओके, आप और भी इसी तरीके से बना सकते हैं। वी आर गोइंग टू टेक द केसेस और द एग्जाम्पल्स ऑफ वन ऑफ द। एक तो हम लोग कहते हैं कि आप सबसे अच्छे लड़के हो, और एक कहते हैं कि आप सबसे अच्छे लड़कों में से एक हो। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंसेस में बड़ा अंतर है। एक तो हमने कह दिया कि रिचा इज द वाइजेस्ट गर्ल्स in my college. Richa is the wisest girl in my college. And second sentence, Richa is one of the wisest girls in my college. Richa मेरे कॉलेज में सबसे बुद्धिमान लड़कियों में से एक है। तो ये ऊपर के एग्जाम्पल तो डायरेक्ट बेस्ट, डायरेक्ट वाइजेस्ट, डायरेक्ट क्लेवर, डायरेक्ट क्लेवरेस्ट इस प्रकार के थे, लेकिन ये वन ऑफ द के केसेस हैं। वन ऑफ द के बाद प्लूरल आता है इसमें, तो इनको
हल करने का तरीका कुछ और ही है, इनका सॉल्यूशन कुछ और ही है, मगर कठिन नहीं है। नाउ यू हैव टू सी। ओके, देखिएगा अब वन ऑफ द के केसेस में क्या होगा, इसमें ये है एग्जांपल्स ऑफ वन ऑफ द। तो पहला केस है सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। कबीर was one of the greatest poets in Hindi. कबीर was one of the greatest poets in Hindi. तो अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री करनी है। कबीर was greater than most other poets in Hindi. कबीर was greater than most other poets in Hindi. अब देखिएगा जो डायरेक्ट ग्रेटेस्ट होते थे, डायरेक्ट हाईएस्ट, डायरेक्ट वाइजेस्ट, तो उसमें आप क्या करते थे, देन और इसके बाद में एनी अदर। इसमें देन और फिर मोस्ट अदर, बस एनी अदर की जगह मोस्ट अदर आ रहा, बाकी का रूल बिल्कुल सेम है। देखिएगा कबीर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन हिंदी, तो कबीर वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स इन हिंदी। कुछ नहीं है, बस सिर्फ देन के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, मोस्ट अदर। तो कबीर वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स इन हिंदी। ओके, राजेश इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज इन माई क्लास, तो राजेश इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर बॉयज इन माई क्लास। राजेश इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर बॉयज इन माई क्लास। इसमें क्या करा, वन ऑफ द हट जाता है, आप याद रख लीजिएगा, वन ऑफ द हट जाएगा और फिर वही आएगा नाउन, जैसे कि कबीर में कबीर आ गया था, वॉज, अब वन ऑफ द हटा दिया हम लोग ने, वन ऑफ द हट के इसकी कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद में देन और फिर मोस्ट अदर। नेक्स्ट एग्जांपल, रिचा इज वन ऑफ द वीकेस्ट गर्ल्स इन दिस क्लिनिक। Richa is one of the weakest girls in this clinic. So Richa is weaker than most other girls in this clinic. Okay. अब next case है superlative degree to positive degree. Now we have to make positive degree from superlative degree. Okay. देखिएगा ये है Ram is one of the cleverest boy. यहाँ देखिएगा, राम इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज इन माई क्लास। तो सबसे पहले क्या करना, हमको वन ऑफ द तो हटाना ही हटाना है, तो वेरी फ्यू, और पीछे से आगे जाइएगा पोर्शन। कौन सा पोर्शन, ये देखिएगा, ये पूरा आगे लाएंगे। राम इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज इन माई क्लास। तो सबसे पहले वी हैव टू use very few boys in my class। अब देखिएगा very few boys आ रहा है तो आर लगाना पड़ेगा, very few boys in my class are so clever as Ram। very few boys in my class are so clever as Ram। अब cleverest को हमने clever में चेंज कर दिया। ओके, तो सबसे पहले very few, तो पीछे के पोर्शन को आगे लेकर के आइएगा, फिर इज है तो आर हो जाएगा, वॉज है तो वर हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिएगा राम तो सिमिलर था तो इज आ रहा था, यहाँ पर देखिएगा बॉयज इन माई क्लास, जब ये बॉयज इन माई क्लास आगे आ गया तो ये आर करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मैन इन इंडिया। सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मैन इन इंडिया। देखिएगा यहाँ पर प्लूरल है, MEN, MAN नहीं है, यहाँ आपको वन ऑफ द के बाद में प्लूरल ही लेना होगा। तो कैसे बनेगा इसका पॉजिटिव, वेरी फ्यू मैन इन इंडिया, वेरी फ्यू मैन इन इंडिया आर सो ब्रीव एज सरदार पटेल। सबसे पहले वेरी फ्यू, फिर ये जो पीछे का पोर्शन है इस वाले को अपन आगे लेकर के आते हैं, वेरी फ्यू मैन इन इंडिया आर सो ब्रीव एज सरदार पटेल। सरदार पटेल को उधर लेके जाते हैं। ओके, गॉट इट। अब
Next case, comparative degree to superlative degree. We have to make superlative degree from comparative degree. Example is this: Supriya is lazier than most other girls in my family. अब इसको हमको क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री. सुप्रिया इज लेजियर, ये एल है, जरा ध्यान दीजिए. सुप्रिया इज लेजियर देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन माई फैमिली. तो आपको देन और मोस्ट अदर हटाना होगा क्योंकि आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है. तो सुप्रिया इज वन ऑफ द लेजिएस्ट गर्ल्स इन माई फैमिली. क्या करा आपने? देन और मोस्ट अदर को हटा दिया, ये हटेगा. ओके. और जब सुपरलेटिव डिग्री बनेगी तो उसके पहले वन ऑफ द आएगा. तो सुप्रिया इज वन ऑफ द लेजिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी गर्ल्स इन माई फैमिली. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमेरिका इज स्ट्रॉन्गर than most other countries in the world. America is stronger than most other countries in the world. Solution क्या होगा? Then और most other को हम लोग ये हटा देंगे. ओके, ये हटेगा. और फिर अमेरिका is one of the strongest countries in the world. सबसे पहले अमेरिका, फिर is है तो is, was है तो was, फिर one of the हम लोग अपनी तरफ से लगाएंगे. अमेरिका is one of the, फिर बाकी का वैसा ही लिख देना है. अमेरिका इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना. ये वन ऑफ द के केसेस हैं, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाना. एग्जाम्पल है आपका, वेरी फ्यू बॉयज इन माई क्लास आर सो नॉटी एज रवि. वेरी फ्यू बॉयज इन माई क्लास आर सो नॉटी एज रवि. अब हम क्या करेंगे? रवि को आगे लाएंगे. रवि इज़ वन ऑफ द नॉटीएस्ट बॉयज इन माई क्लास. आपने क्या किया? वेरी फ्यू को हटाया, सो को हटाया, एस को हटाया. देखिएगा, सो एस वेरी फ्यू. तो रवि इज़ वन ऑफ द नॉटीएस्ट बॉयज इन माई क्लास. वेरी फ्यू सिंगर्स इन इंडिया आर सो स्वीट एज लता. Very few singers in India are so sweet as Lata. Solution: Lata is one of the sweetest singers in India. Lata is one of the sweetest singers in India. Very few को हटाया, so को हटाया, as को हटाया. ऐसा ही ऊपर किया था हम लोग ने. Very few को हटाया, so को हटाया, as को हटाया. यहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशन हुआ करता है. आर है तो इज़ ले लेंगे क्योंकि अभी तो ये बॉयज़ है इसलिए आर आ रहा है. जब रवि आगे आ गए तो इज़, लता आगे आ गई तो इज़. ओके, गॉट इट. ये देखिएगा, ये है लता इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट सिंगर्स इन इंडिया. अब डिग्री यहाँ पर समाप्त. नेक्स्ट चैप्टर है, अब है एसर्टिव सेंटेंसेस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एसर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं. एसर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं. तो अपन को एसर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना. मतलब चाहे तो पॉजिटिव सेंटेंस हो उसको इंट्रोगेटिव करना, चाहे तो नेगेटिव सेंटेंस हो उसको इंट्रोगेटिव करना. अब देखिएगा, इसमें एक चीज़ रहेगी कि अगर वाक्य में नॉट नहीं है तो इंट्रोगेटिव करते समय हमको नॉट लगाना पड़ेगा, और वाक्य में नॉट है तो हटाना पड़ेगा. ओके, गॉट इट. क्यों? वाई वी शुड डू इट. हमें ये क्यों करना है? टू मेंटेन द सेंस ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू डू इट. हमें सेंटेंस के सेंस को मेंटेन करने के लिए इसको करना है. जैसे कि हम बात करते हैं, आप देखिएगा जनरल वे में आपको हमें समझाना पड़ेगा. अभी सेंटेंस पर मत ध्यान दीजिए,
अभी हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। हमारी क्लास में एक प्रकाश नाम का लड़का है, ठीक है। हमारी कक्षा में एक प्रकाश नाम का लड़का है जो बहुत होशियार है। प्रकाश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास। एवरीबडी नोज इट, everybody knows it that Prakash is the most intelligent boys in my class। अब इसी को देखिएगा, कोई ने कह दिया नहीं है तो कोई कहेगा इज प्रकाश नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास। क्या प्रकाश हमारी कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट बॉय नहीं है? मीन्स है। ओके, जैसे कि और एग्जाम्पल देखिएगा, ये है रिया ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। रिया हमेशा सत्य बोलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, डज रिया नेवर स्पीक द ट्रुथ, ऐसे उसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट हमको करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। तो अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाइए, नॉट है तो नॉट को हटाइए। देखिएगा यहाँ पर assertive sentence to interrogative sentences। राहुल विल सी द ताज। अब राहुल आगरा जा रहा है, उसका जो है लक्ष्य ही है आगरा जाकर के ताजमहल देखना। राहुल विल सी द ताज। तो अब इसको इंट्रोगेटिव हम कैसे करेंगे? विल राहुल नॉट सी द ताज। क्या राहुल ताज नहीं देखेगा? मीन्स के वो ताज देखेगा, वो ताज देखेगा। राहुल विल सी द ताज। अब विल राहुल नॉट सी द ताज मीन्स इट इज़ कन्फर्म दैट राहुल विल सी द ताज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी शुड स्पीक द ट्रुथ। अब इसका इंट्रोगेटिव, शुड शी नॉट स्पीक द ट्रुथ। शी शुड स्पीक द ट्रुथ मीन्स कि उसको सत्य बोलना चाहिए। अब देखिएगा, कन्वर्ट करते हैं हम इंट्रोगेटिव में। शुड शी नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या उसे सत्य नहीं बोलना चाहिए? गॉट इट। तो यदि नॉट लगा है तो नॉट हटा देते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य में कन्वर्ट करते समय, और अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये है अब नेक्स्ट केस, द पुलिस कैन नॉट किल दीज रॉबर्स। ये असर्टिव में द पुलिस कैन नॉट किल दीज रॉबर्स। अब यहाँ पर देखिएगा नॉट लगा हुआ है, हाँ। तो कैन द पुलिस किल दीज रॉबर्स, कैन द पुलिस किल दीज रॉबर्स, क्या पुलिस इन डाकुओं को मार सकती है? ओके, गॉट इट। कैन द पुलिस किल दीज रॉबर्स, ये कैन नॉट था तो इसको इंट्रोगेटिव करा तो ये नॉट हट गया। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क नाउ, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क नाउ। तो हैज़ शी कंप्लीटेड दिस वर्क नाउ, हैज़ शी कंप्लीटेड दिस वर्क नाउ। हुआ क्या? व्हाट हैज़ हैपेंड? नॉट दिया गया था, तो जब इंट्रोगेटिव करा तो इस नॉट को हटा दिया। हैज़ शी कंप्लीटेड दिस वर्क नाउ। ओके, यस। नेक्स्ट केस, पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। देखिएगा, गॉड इज़ इमॉर्टल, इसमें क्या करेंगे? गॉड इज़ इमॉर्टल, तो गॉड इज़ इमॉर्टल में क्या करेंगे हम लोग कि आपको नॉट लगा देना है और दिए गए एडजेक्टिव का जस्ट अपोजिट वर्ड यूज़ करना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, गॉड इज़ इमॉर्टल, तो गॉड इज़ नॉट मॉर्टल, ईश्वर मरणशील नहीं है, यानी इमॉर्टल है। तो जब भी कभी ऐसे भी आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको क्या करना है कि गॉड इज़ इमॉर्टल, तो गॉड इज़ नॉट मॉर्टल, गॉड इज़ नॉट मॉर्टल, आपको नॉट अप्लाई करना है और दिए गए एडजेक्टिव का जस्ट नेगेटिव आपको लगा देना है। जैसे राजेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, राजेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो राजेश इज़ नॉट अ डिसऑनेस्ट बॉय, राजेश इज़ नॉट अ डिसऑनेस्ट बॉय। देखिएगा
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऑनेस्ट के पहले तो एन आता है लेकिन डिसऑनेस्ट के पहले अ आता है, इसलिए हमने जब एन था ऑनेस्ट के पहले तो उसको ए में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑनेस्ट के पहले एन बट डिसऑनेस्ट के पहले क्या आ जाएगा, ए। तो ये है यहाँ पर गॉड इज़ इमॉर्टल, तो गॉड इज़ नॉट मॉर्टल। राजेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, राजेश इज़ नॉट अ डिसऑनेस्ट बॉय। सेंस देखिएगा मिल रहा है, राजेश एक ईमानदार लड़का है और फिर राजेश एक बेईमान लड़का नहीं है, बात वही कही गई है। नेक्स्ट केस, बाय यूजिंग डबल नेगेटिव, बाय यूजिंग डबल नेगेटिव। अब ये डबल नेगेटिव क्या है, जब आपके सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, जब आपके सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो क्या करेंगे, उस सेकंड फॉर्म को आपको बहुत ध्यान से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन फेल टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट इफ गिवन। ओके, तो एग्जाम्पल देखिएगा, आई सॉ द रेड फोर्ट यस्टरडे, आई सॉ द रेड फोर्ट यस्टरडे, कल मैंने रेड फोर्ट देखा था। अब कैसे सॉल्यूशन होगा, सॉ सेकेंड फॉर्म है, डबल नेगेटिव का प्रयोग करके अपन को बनाना है। तो आई डिड नॉट फेल टू, और फिर फेल टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी द रेड फोर्ट यस्टरडे। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट yesterday, I did not fail to see the red fort yesterday. I taught my students, तो क्या होगा, I taught my students का I did not fail to teach my students. Okay, I did not fail to teach my students. We obeyed the rules of the road, we obeyed the rules of the road, we did not fail to obey the rules of the road, we did not fail to obey the rules of the road. My mother saw the exhibition yesterday, my mother saw the exhibition yesterday, my mother did not fail to see the exhibition yesterday. तो सेंस भी मेंटेन हो गया कि मेरी माँ ने कल प्रदर्शनी देखी, और वो माई मदर डिड नॉट फेल टू सी द एग्जीबिशन यस्टरडे, मेरी माँ कल प्रदर्शनी देखने से असफल नहीं हुई, यानी कि देखी, सेंस मेंटेन हो गया। ओके, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ द प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी स्टूडेंट्स, पनिश्ड, द प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी स्टूडेंट्स, वही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यहाँ दी गई है। तो आप क्या करेंगे, डिड नॉट फेल टू इसमें लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन फेल टू, देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट इफ गिवन। द प्रिंसिपल punished the naughty students, the principal did not fail to punish the naughty students, the principal did not fail to punish the naughty students। याद रखिएगा, डिड नॉट फेल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट अब है बाय यूजिंग नो सूनर, नो सूनर का प्रयोग करके वाक्य को नेगेटिव बनाना। अब आप कहेंगे नो सूनर का कैसे, जैसे सेंटेंस देखिएगा, ये दिया गया है कि एज सून एज द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, जैसे ही सूरज उगा द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। तो एज सून एज को तो अपन हटा देंगे, उसकी जगह लगाएंगे नो सूनर, फिर डिड, फिर सन, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट हो वो रखिएगा। नो सूनर डिड द सन, अब चूँकि डिड आ गया आगे, राइज, रोज़ नहीं होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। नो सूनर डिड द सन राइज, और फिर देन से दूसरे वाक्य को कनेक्ट कर देंगे।
then the fog disappeared. No sooner did the sun rise than the fog disappeared. Next है आपका example. As soon as the teacher entered the class, the boys sat silently. As soon as the teacher entered the class, the boys sat silently. As soon as हटेगा, उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे? No sooner. No sooner did the teacher enter the class. Enter के साथ ध्यान रखिए, in या into नहीं आता. No sooner did the teacher enter the class, then the boys sat silently. Then the boys sat silently.